नमस्ते दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्टेड टुडे टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है स्पेशलिटी एंड ओरिजिनलिटी ऑफ द होम्योपैथिक फार्मेसी। मतलब कि जो होम्योपैथिक फार्मेसी है वो अदर सिस्टम से कैसे स्पेशल है और ओरिजिनल है। तो फर्स्ट होम्योपैथिक फार्मेसी होती है, उसका जो बैकग्राउंड होता है वो फिलोसॉफिकल होता है और उसकी जो एप्लीकेशन होती है वो साइंटिफिक होती है। तो यहाँ पे फिलोसॉफी का मीनिंग होता है कि जब भी हम मेडिसिन को होम्योपैथिक मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो जो मेडिसिन है वो एज अ पर्सन ट्रीट करेगी, नॉट एज अ डिजीज। लाइक एलोपैथी में क्या होता है कि वो एज अ डिजीज ट्रीट करती है, जैसे आपको स्किन इन्फेक्शन है तो वो एंटीबायोटिक मेडिसिन देगी और जो डिजीज है वो ट्रीट हो जाएगा। पर हम यहाँ पे क्या होता है कि हम पेशेंट के सारे मेंटल पास्ट हिस्ट्री प्रेजेंट हिस्ट्री वो लेके हम पूरा पर्सन को ट्रीट करेंगे, नॉट उसका जो स्किन डिजीज था उसको। इसलिए उसका जो बैकग्राउंड होता है वो फिलोसॉफिकल होता है, तो उसकी एप्लीकेशन है वो साइंटिफिकली हम उसको एप्लीकेशन करते हैं। इट इज अ स्पेशलाइज सिस्टम है ऑफ द थेराप्यूटिक आर्ट एंड साइंस। मतलब कि जो थेराप्यूटिक आर्ट एंड साइंस है उसकी ये स्पेशलाइज सिस्टम है। मतलब कि जब भी हम मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं या पेशेंट को देते हैं तो वो हम अपना जो स्किल होता है उससे और जो साइंटिफिकली नॉलेज है उसके थ्रू देंगे। इसलिए ये जो आर्ट एंड साइंस होता है ये ट्रीट करता है पेशेंट एज अ होल, नॉट द डिजीज। मतलब कि उसका जो होलिस्टिक या इंडिविजुअल अप्रोच होता है, यहाँ पे होलिस्टिक का मीनिंग होता है हम पेशेंट है उसको एज अ होल ट्रीट करेंगे, नॉट उसके सिम्टम को। तो जब भी वाइवा में पूछते हैं कि व्हाट यू मीन बाय होलिस्टिक या इंडिविजुअल अप्रोच, मतलब कि हमको एज अ पर्सन ट्रीट करना है, नॉट एज अ डिजीज। थियरी ऑफ द पोटेंट डाइजेशन, मतलब कि पोटेंट डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे जो क्रूड सब्सटेंस होता है उसमें जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है वो लेटेंट स्टेज में होती है, और जब भी हम पोटेंट डाइजेशन करते हैं उसके बाद जो उसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है वो एक्टिव फॉर्म में आ जाती है और फिर वो ह्यूमन बॉडी में जाके एक्ट करेगी, एज अ क्योर करेगी डिजीज को। तो जैसे आप सोच लो कि जो प्लांट होता है उसका जो हम पार्ट जब लेते हैं तो वो एक क्रूड सब्सटेंस में होगा, और जब हम उसको पोटेंट डाइजेशन करके एक मेडिसिन बनाएंगे वो एक एक्टिव फॉर्म में आ जाएगी। जो क्रूड सब्सटेंस होता है उसको हम डाइल्यूट करेंगे और उसके बाद हम डेवलप करेंगे एक अच्छी अच्छी न्यूक्लिएटिव पावर वाली ड्रग्स। तो यहाँ पे एक सिग्नेचर फीचर है होम्योपैथी का कि जो हम यहाँ पे मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं उसमें हम स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट डोज ही लेते हैं जो क्रूड सब्सटेंस है उसका, फिर भी उसकी जो इफेक्ट होती है वो बहुत ग्रेट होती है। तो ये उसका एक की नोट है। अब हम देखते हैं होम्योपैथिक पैथोजेनिक ट्रायल। मतलब कि जो मेडिसिन है पोटेंट डाइजेशन के थ्रू हमने प्रिपेयर तो कर ली, पर अब हम वो उसको टेस्ट करेंगे हेल्थी मेल एंड फीमेल में। फिर उसके जो सब्जेक्टिव सिम्टम है वो हम रिकॉर्ड करेंगे। तो उसके बाद हमें पता चलेगा, जैसे कि आप सोच लो आपने यहाँ पे जो पोटेंट डाइजेशन है उसके थ्रू आपने बेलाडोना है वो प्रिपेयर कर रही, फिर आप हेल्दी ह्यूमन में प्रिस्क्राइब करोगे, फिर आप देखोगे कि वो कौन कौन से सब्जेक्टिव सिम्टम है वो प्रोड्यूस करती है, फिर आप उसको रिकॉर्ड करोगे। अब जब भी सिक पर्सन आएगा तो आप देखोगे कि जो सेम सिम्टम भी ऐसे है जो बेलाडोना ने प्रोड्यूस किए थे, तो आप सिम्टम सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग बेलाडोना प्रिस्क्राइब करोगे तो वो इजीली क्योर करेगी डिजीज को। तो ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट होता है होम्योपैथी में। अब हम जो होम्योपैथी में जो मेडिसिन ट्राई करते हैं वो एक नेचुरल फॉर्म में होती है, जैसे कि अल्कोलॉइड और सिंथेटिकली प्रिपेयर होती है वही हम यूज करते हैं। यहाँ पे जो उसके डोज है वो बहुत मिनिट पोटेंसी में होते हैं। मतलब कि जो उसका अमाउंट होता है वो ओरिजिनल सब्सटेंस से बहुत टीनी अमाउंट होता है। तीसरा है सिंगल सिंपल रेमेडी। मतलब कि एलोपैथी में क्या होता है कि वो बहुत कॉम्प्लेक्स मेडिसिन यूज करते हैं, जैसे कि फीवर है तो वो एंटीपायरेटिक यूज करेंगे, एंटीबायोटिक यूज करेंगे या एंटीस्पाज्मोडिक यूज करेंगे। वो तीनों तीन चार मेडिसिन कॉम्प्लेक्स करके डिजीज ट्रीट करेंगे। पर होम्योपैथी में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू जो सिम्टम और है उनसे हम सिमिलरिटी करके ओनली सिंगल सैंपल रेमेडी ही प्रिस्क्राइब करेंगे। तो जो सिंगल सैंपल मेडिसिन होती है वो ही ट्रीट करती है एट द टाइम ऑफ द डिजीज को। यहाँ पे रिच सोर्सेस होता है क्यूरेटिव ड्रग्स का। मतलब कि जो हम ड्रग्स होती है वो जो प्रिपेयर करते हैं कौन से सोर्सेस में, जैसे कि प्लांट एनिमल और जो केमिकल की किंगडम है उनके सोर्सेस से हम ड्रग्स प्रिपेयर करेंगे। तो ये जो सारे सोर्सेस है वो यहाँ पे वाइड रेंज में प्रेजेंट है, इसलिए होम्योपैथिक मेडिसिन है वो इजिली हमें मिल जाती है। जैसे कि नोसोड होते हैं, सार्कोड या सिंथेटिकली प्रिपेयर कंपाउंड होते हैं वो। अब न्यू इंट्रोडक्शन, मतलब कि यहाँ पे जो एलेसोड और जो आइसोड होता है वो होम्योपैथिक फार्मेसी में न्यू सोर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं। उनका यूनिक एंड पिक्युलर एक्शन क्या होता है, जो कि ऐसा एलेसोड होता है वो प्रिपेयर होता है जो एलर्जेंस होती है लाइक डस्ट उससे। तो जब भी पेशेंट आएगा अगर उसको डस्ट की प्रॉब्लम है तो हम एलर्सोड उसको प्रिस्क्राइब करेंगे तो वो इजीली उसको क्योर कर देगा। आइसोड का मीनिंग क्या होता है कि जैसे सोच लो ट्यूबरकुलोसिस वाला पेशेंट है तो हमने क्या करना है, जो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है उसको पोटेंटाइजेस करके एक हम मेडिसिन बनाएंगे और फिर हम वो ट्यूबरकुलोसिस वाले पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे तो वो इजीली जो ट्यूबरकुलोसिस है उसको क्योर कर देगा। तो ये उसका मीनिंग होता है आइसोड एंड एलर्सोड का। अब
अब प्योरिटी एंड टोटालिटी ऑफ द ड्रग सोर्स, मतलब कि यहाँ पे जो ड्रग सोर्स यूज करते हैं वो जो होता है वो बिल्कुल उसका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो बिल्कुल सेपरेट नहीं होता है। उसका हम जो एज अ पूरा जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो मेंटेन रखते हैं हमारी जो ड्रग होती है उसमें। इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल, मतलब जो हम मेडिसिन प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम एवरी स्टेप में उसकी क्वालिटी कंट्रोल करेंगे। ईच स्टेप क्रिटिकल चेक आर डन टू मेक इंश्योर एवरीथिंग इज करेक्ट, मतलब एवरीथिंग करेक्ट है ईच स्टेप में वो हम चेक करेंगे। जैसे कि रो मटेरियल है वो प्योर होना चाहिए, उसमें एक भी इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए, उसका प्रॉपर डाइल्यूशन होना चाहिए प्रेजेंट। फिर आएगी इजी डिस्पेंसिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब हमने मेडिसिन प्रिपेयर कर ली, उसको हम इजीली डिस्पेंस कर सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि जो हम होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं उसकी जो प्रिपरेशन है वो कम्प्लीटली सिंपल मेथड है। तो जब से जो फिजिशियन को प्रिस्क्राइब करने में या पेशेंट को लेने में बहुत ईजी होता है। फिर उसके ड्रग एक्शन, जैसे कि होम्योपैथी मेडिसिन है वो डायनामिक प्लान में एक्शन करती है, क्योंकि वो एक्ट करेगी जो बॉडी का वाइटल फोर्स है उसके ऊपर। तो इसलिए एज अ पर्सन होल ट्रीट होता है। कॉस्ट इफेक्टिव, जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है वो बहुत चीप होती है उसके जो मैन्युफैक्चर है उसमें और जो सोल्डिंग में। तो जैसे कि लाइक एलोपैथी, एलोपैथी में क्या होता है कि वो बहुत कॉस्टली मेडिसिन होती है, पर होम्योपैथिक में मेडिसिन बहुत चीपर होती है। अब लॉन्ग सेल्फ लाइफ, ऑफिशियली एक्सपायरी डेट जो मदर टिंचर है उसकी 5 ईयर होगी, मतलब कि जो एलोपैथी से तो ज्यादा ही हमारी जो होम्योपैथिक है उसमें लॉन्ग सेल्फ लाइफ होती है उसकी। वो वेल प्रिपेयर रेमेडी होती है और उसकी जो पोटेंसी है वो रिटर्न रहेंगी 10 to 20 ईयर तक। बिकॉज होम्योपैथिक मेडिसिन आर हाईली डाइल्यूटेड होती है, हम उसको हाईली डाइल्यूटेड करते हैं इसलिए उसकी जो प्योरिटी है वो मेंटेन रहती है। दे डोंट स्पॉइल इजीली लाइक केमिकल मेडिसिन, जो केमिकल मेडिसिन है उसकी जैसे वो इजीली स्पॉइल नहीं होती है। अब हम देखते हैं कि एवरी मेडिसिन की जो एक्सपायरी डिपेंड होती है उसके उसमें हमने कौन से पार्ट यूज किए और कौन सी मेथड यूज की है। जैसे कि आप देख लो, अगर कैलेंडुला टिंचर बनाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, जो प्लांट है उसका जूस है वो हम यूज करते हैं, उसलिए उसका जो एक्सपायरी डेट है वो लॉन्ग लॉन्ग लास्टर होगा, उसका 10 ईयर होगा है। पर जब हम एसिड फॉस्फोरस देखें तो उसमें हम क्या करते हैं, डिस्टिल वाटर यूज करते हैं, इसलिए जो कैलेंडुला टिंचर है उससे उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो थोड़ी अर्ली होती है। तो ये सारी है होम्योपैथी में जो फार्मेसी है उसकी सारी स्पेशलिटी एंड ओरिजिनलिटी है। तो अगर एग्जाम में पूछते हैं तो हमें ऐसे ही लिखना है। थैंक यू फ्रेंड्स।